जैन समाज के लोगों ने मुजफ्फरनगर में सपा सांसद हरेंद्र मलिक को 8 मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मुंबई के विले पार्ले में तोड़े गए जैन समाज के मंदिर का विरोध करते हुए मंदिर को सह सम्मान वहीं बनाए जाने की मांग की। इसके साथ ही बड़ौत में धार्मिक सम्मेलन के दौरान हुई 10 लोगों की मौत पर मुआवजा देने की मांग की गई। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने जैन समाज को आश्वासन देते हुए बताया कि वे उनकी समस्याओं को लेकर संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे और अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनकी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे। उन्होंने पहलगांव में हुए आतंकी हमले को कायरतापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि सरकार ने मारे गए लोगों की संख्या छुपाई, जिससे कुछ परिवारों को नुकसान हुआ। सपा सांसद ने बताया कि जैन समाज एक ऐसा समाज है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, मेहनती और लगनशील है। ये लोग हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं जो भारतीय संविधान के अनुकूल है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं अपनी तरफ से सरकार को पत्र लिखूंगा। हम 1 बार 2 बार लिखेंगे और अगर हमें कोई जवाब नहीं मिला तो सड़क से लेकर संसद तक उनकी आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने बताया कि जो आतंकी हमला पहलगांव में हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। सरकार को मारे गए लोगों की संख्या छिपानी नहीं चाहिए, साफ साफ बतानी चाहिए और इस तरह की राजनीति से कुछ परिवार वंचित रह सकते हैं। जैन समाज के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। सपा सांसद ने बताया कि जब प्रयागराज में भगदड़ में श्रद्धालु मरे थे तो उन्हें मुआवजा दिया गया था। उसी तरह बागपत के बड़ौत में हुए धार्मिक आयोजन में जिनकी जान गई थी उन्हें भी मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आयोजकों की जिम्मेदारी के तहत ठेकेदार को जेल भेजा गया, लेकिन एसडीएम की भी जिम्मेदारी थी और उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। जैन समाज के नेता गौरव जैन ने बताया कि आज हमने अपनी 8 मांगों को लेकर एक पत्र सांसद हरेंद्र मलिक को दिया है, जिससे वे हमारी मांगों को संसद में उठाएं और हमें न्याय दिलाएं। मुंबई के विले पार्ले में जैन समाज के मंदिर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। हम चाहते हैं कि मंदिर को सह सम्मान वहीं बनाया जाए। साहब, जैन समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं इनकी और किस तरह आप जैन समाज को पीड़ा है। जैन समाज एक ऐसा समाज है सबसे ज़्यादा टैक्स सरकार को देता है पॉपुलेशन के हिसाब से। बेचारे लगनशील है, मेहनती और पूरा धर्म ही ये कहता अहिंसा परमो धर्म है। हमारे संविधान के, भारत के संविधान के अनुकूल चलने वाले और स्वतंत्र भारत में उन्हें दिक्कत हुई, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने कुछ बिंदु बताए हैं, तथ्यात्मक अपनी बात मुझे समझाई दे, लिख करके भी दिया है। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि मैं अपनी तरफ से सरकार को हम कोई आदेश पारित नहीं कर सकते, पर हम अपनी सिफारिश जरूर करेंगे कि इनके साथ ऐसा नहीं। 1 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे और अगर न्याय नहीं मिलेगा और जो भी फ्लोर हमें मिलेगा, चाहे सड़क का हो चाहे संसद का हो, वहाँ इनकी बात करेंगे। अब तो कमेरों के वकील हैं, अब कमेरों की वकालत करेंगे। पहलगाम में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और दुश्मनों की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। जो परिवारों ने अपने लोग खोए उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है और सरकार से अपेक्षा कि उन परिवारों को मदद करे। जो घायल है वो जल्दी ठीक हो, ऐसी परंपरा परमात्मा प्रार्थना है। उनकी निःशुल्क चिकित्सा कराई जाए और संख्या छुपावे ना, साफ साफ बता दें और इसमें राजनीति ना करें, कार्रवाई करें, कठोर कार्रवाई करें, विधि सम्मत कार्रवाई करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। तो संख्या छुपाई जा रही 26-29 के लोगों में वहाँ गया नहीं, आप भी ना घुमावे। मैंने कहा संख्या छुपावे ना, जो भी सच्चाई वो बतावे और उनकी मदद करें। संख्या छुपाने से होगा क्या, कुछ परिवार वंचित रहेगा तो उनका। और जो जैन समाज के साथ सौतेला व्यवहार होता है, मैं खुद हिंदू धर्म को मानता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। प्रयागराज में भगदड़ में लोग मरते हैं तो उनको मुआवजा मिलता है, अच्छी बात है। वो लोग मरे तो उनको परिवारों को मुआवजा। और जैन समाज के लोग भी तो भारतीय बड़ौद में जो घट रहा है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, 10 आदमी एक साथ मरे। ठीक। और जैसे भी हो, अगर आयोजकों की जिम्मेदारी थी ठेकेदार को जेल भेजना तो एसडीएम की भी जिम्मेदारी थी। उन्होंने परमिशन क्यों दे दी? पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर साहब पहले उन्हें अनुमति मंगानी चाहिए थी कि देख कर बताओ ये किस जगह लगा है पंडाल। आपके अधिकारी तो निर्दोष और जो बेचारा श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जिसने काम किया है, वो आप जेल में।
ये कहाँ न्याय है? इसमें एसडीएम की जिम्मेदारी है, शुड बी पनिश। अगर ठेकेदार पनिश किया जाएगा तो वो पनिश होना चाहिए, उन्हें अनुमति कैसे दी? ज्ञापन देने पहुंचे हैं समाज के काफ़ी लोग एमपी साहब को, क्या मांगे थी, किनको लेकर ज्ञापन थे? देखिए, ये जैन समाज काफ़ी दिनों से आंदोलनरत है और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी हम कोई मांग अपनी रखते हैं उसी दौरान एक घटना और घट जाती है और वो आंदोलन मूव फॉरवर्ड कर जाता है। लगातार हम लोग निमिष की घटना उठा रहे थे, जबलपुर की घटना उठा रहे थे, सम्मेद शिखर गिरनार की घटनाओं को उठा रहे थे। इन्हीं घटनाओं के बीच में मुंबई के अंदर विले पार्ले में बर्बरता के साथ एक जैन मंदिर को तोड़ दिया गया। वहाँ प्रतिमा जी भी का भी अपमान हुआ, वहाँ जैन शास्त्रों का भी अपमान हुआ। उसको लेके 4 दिवसीय आंदोलन पूरे देशव्यापी रूप में चल रहा है, जिसमें 19 तारीख में भी कार्यक्रम हुआ, 20 में भी हुआ, 21 में भी हुआ, आपने देखा था। उसी क्रम में आज हम लोग जैन समाज के तमाम प्रबुद्ध लोग आदरणीय सांसद मुजफ्फरनगर हिंद मलिक जी से हमने मुलाकात की और एक मांग पत्र सांसद जी को सौंपा है। उसमें मुख्य बिंदु यही है, जिस प्रकार बम्बई के अंदर मंदिर को ध्वस्त किया गया, उसमें जो शामिल अधिकारी हैं और जो लोग जिम्मेदार हैं इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की, उनकी जिम्मेदारी तय है, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और मंदिर का सहसम्मान पुनर्निर्माण हो। उसके अलावा बड़ौद के अंदर जो धार्मिक हादसा हुआ, धार्मिक आयोजन के तहत एक हादसा हुआ जिसमें 10 लोग दिवंगत हुए, सैकड़ों लोग घायल हुए, सरकार आज तक उनकी कोई मदद नहीं कर पाई। ऐसी संवेदन विहीन सरकार हमने आज से पहले इतिहास में भारत में कभी नहीं देखी। आज तक उन परिवारों की, उन पीड़ितों की कोई मदद सरकार के माध्यम से नहीं हुई। उसके बाद निमिष के अंदर जिस प्रकार संतों पर हमला हुआ, परसों भी एक घटना है कि साध्वियों को ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उनमें एक साध्वी हमारी गंभीर भी हैं। जैन साधु संतों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये भी मांग हमने ज्ञापन में रखी है। जो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी, जिस तरह की जैन विरोधी मानसिकता देश में डेवलप हो रही है, उस मानसिकता पर रोक लगे, ऐसे संगठनों पर रोक लगे जो जैन धर्मावलंबियों के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो एक शॉर्ट में आपको मैं बात बता दूं कि जो बिंदु हैं वो ये हैं कि जैन धर्मावलंबी, जैन तीर्थस्थल, जैन धर्मस्थल, जैन साधु संत और जैन धर्म, इन पर लगातार जो हमले पिछले कुछ माह में बहुत तेजी से बढ़े हैं, उन पर रोक लगे और जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके प्रति जागरूकता लाते हुए सरकार कानूनी कार्रवाई करना काम करे और ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित करे। इस उम्मीद के साथ हमने सांसद जी को ज्ञापन दिया है कि ये सब कार्रवाई होगी और यह मुद्दे जैन समाज के लोकसभा तक उठाने का काम माननीय सांसद जी करेंगे।